जी बॉस, मैं सारी बात समझ गया हूँ। आप फिक्र न करें बॉस, जैसा आपने बताया है वैसा ही होगा। ओके। ओए, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये क्या कर रहे हो तुम? चाचा जी आपने खुद ही तो कहा कान खोलो, कान ही खोल रहे हैं। ये आज हमारा इस शहर में आखिरी दिन है। तो कल क्या शहर के दरवाजे बंद हो जाने हैं? यही समझ लो, क्योंकि पुलिस के पास हमारी तस्वीरें पहुंच गई हैं और वो टीवी पर चल जाएंगी। ओ चाचा ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं टीवी पे आऊँ। चाचा पुलिस को फोन कर दो, मेरी कोई अच्छी वाली तस्वीर चलाएं। मेरी भी खानदान में कोई इज्जत है। ओए बेवकूफो, हम पहचाने जाएंगे, फिर हमारे लिए वारदात करना मुश्किल हो जाएगा। और चाचा आप तो तस्वीर में पहचाने नहीं जाएंगे, आपका तो वैसे भी मुंह विंगा आता है। ओए बकवास बंद कर, इतना तू वहीद मुराद। मेरी तुझसे तस्वीर अच्छी आती है। आप तो बुरा मान गए चाचा जी, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। ओए, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। जल्दी जल्दी इस शहर में वारदात करो और निकलने की करो। और चले उस्ताद जी, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी सी गाड़ी है, आज वो उठाते हैं। गुड। और मैं भी किसी घर में अच्छी सी गाड़ी लगाता हूं। अब्बा जी का तो बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया। वैसे भी वो समझ में बाहर आते जाते रहते हैं। झूठ मत बोलो, पहली बार वीजा मिले उन्हें। शट अप बहादुर, तुम क्यों जेलस हो रहे हो? जेलस होती है मेरी जूती, मुझे क्या जरूरत है जेलस होने की? जैसे मैं कभी बाहर नहीं गई ना। नहीं बाहर तो तुम वैसे रोज ही जाती हो। अक्सर की मैंने तुम्हें देखा तुम बाहर की सफाई भी खुद ही कर रही थी। जाहिर बात है बाहर की सफाई मैं खुद इसलिए करी थी क्योंकि अगर तुम इतने लाड साहब होते तो मुझे 10 नौकर रख देते। तुम जैसे फकीर से शादी करने का यही तो मसला है ना, फुकरे। मैं हस्बैंड होके भी घर के सारे काम करता हूँ, तुम फिर भी मेरी इज्जत नहीं करती हो। तुम घर के सारे काम इसलिए करते हो माय डियर, क्योंकि बाहर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो घर के काम करना कोई इतना आसान नहीं होता, तुम्हें करने पड़े ना तो लग पता जाए। बाहर काम के लिए तुम्हें धक्के खाने पड़े तो पता चले ना। तुम ऐसे काम मत करो ना जिसके लिए तुम्हें धक्के खाने पड़े। और नौकरी करना है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं भी नौकरी करके दिखा सकती हूँ तुमको। अगर तुम्हें इतनी शर्म आती है ना तो अब मुझे नौकरी करके दिखाना। मुझे नौकरी करते हुए शर्म आती है। अगर ना आती होती तो कल ही करके दिखाता तुम्हें। तुम्हारे अब्बा जो है ना वो कल बाहर जा रहे हैं और कल ही मैं तुम्हारे दफ्तर में तुम्हें क्रिएटिव हेड की सीट पे बैठी हुई नजर आऊंगी। हाँ ऐसा खाला जी का घर है ना, उस सीट के ऊपर बैठना, कहीं बैठ ही ना जाओ तुम उस सीट पे। वेरी फनी। तुम्हें पता तुम्हारे बॉस ने मुझे क्या कहा था? उन्होंने कहा था नूर बेटा तुम जुल्फी से इतनी ज्यादा क्रिएटिव हो, तुम क्यों नहीं आके यहाँ पे क्रिएटिव हेड लग जाती मेरे ऑफिस में। वो बॉस बेचारे हैं तो शरीफ आदमी, लेकिन कुछ उनकी इल्लतें हैं। भंग पी के आते हैं कभी कभी ऑफिस, उस दिन भी भंग पी होगी। हेलो नादिया, मैं मिसेस जुल्फी बोल रही हूँ। मेरा नाम बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ जुल्फी बोल रही हूँ। मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ मिसेस मैं नूर बोल रही हूँ। बॉस से बात हो सकती है? बॉस से बात हो सकती है। आप होल्ड कीजिए। जी नूर बोलिए। वंडरफुल। ओके बिल्कुल, आप आज से ही या फिर कल से ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके, खुदा हाफिज। जी सर। नादिया आप मेरे रूम में आए। जी सर। जी सर। नादिया मैं जुल्फी को सजा देना चाहता हूँ। जी सर, तो मैं गार्ड से कहूँ कि उसकी टांगे तोड़ दे? नहीं नहीं, ऐसी सजा नहीं। आंखें निकलवा दे सर। वो क्रिकेट देखने के बहुत शौकीन है। पागल। पागल करने के लिए तो उनके सर पे कोई वैसी चीज मारनी पड़ेगी सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं उसकी बीवी को यहाँ पर क्रिएटिव हेड लगाने लगा हूँ। सर फिर तो आप अपने आप को सजा देने लगे। क्या मतलब? सर मैं उनकी बीवी को जानती हूँ। ओहो चुप रहो, वो कल से ज्वाइन करेंगी। ऑफिस में सर्कुलर जारी कर दो। ठीक है सर। नूर, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये मेरा पोर्शन है। आज से मेरे और तुम्हारे ना सिर्फ रास्ते अलग अलग है बल्कि हमारे पोर्शन भी अलग अलग है। ये मेरा पोर्शन है। पुल क्यों कर रहे हो इतनी जोर का? यहाँ पे शीशा बेहतर लगा हुआ है इसलिए ये मेरा पोर्शन है। ये मेरा पोर्शन है।
हाँ भाई, क्या हाल है जुल्फी पुत्र? ठीक तो हो तुम दोनों? मैं बस एयरपोर्ट के लिए भी निकलने ही वाला हूँ थोड़ी देर तक। मैंने सोचा तुम दोनों से मिल लाऊं। जी जी अब्बा जी, आप सैर शैर करें, जाएं, दुनिया देखें। कोई आप फकीर फुकरे थोड़ी हैं, अमीर आदमी हैं। जी जी अंकल, आप जरूर जाइएगा, जरूर जाए पेरिस, जो कि लगता है कि आप नहीं जा सकेंगे। और अगर आप वहाँ पहुँच जाए ना तो आप ना जीजी से जरूर मिलिएगा, क्योंकि ना वो फैशन वीक जो हो रहा है ना वहाँ पे उनके जीजी को इनविटेशन आया है और कराची से वो सीधा जो है वो पेरिस जाएंगे। जी, वो फैशन डिजाइनरों का ना वहाँ पे ऐसे उन्होंने स्टॉल सा लगाया हुआ है, वो कोई वीक हो रहा है। हाँ जी, क्या बात है जी, जीजी की तो क्या बात है जी। अच्छा जुल्फी पुत्र, तुम्हारे लिए तो शॉपिंग मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा, लेकिन रूबी की जो शॉपिंग लिस्ट है ना वो जरा लंबी है, इसलिए जमीन का एक टोटा और बेच दिया है। अपनी औलाद से आगे कौन है मुझे, और जो कुछ मेरे पास है वो सारा कुछ तुम्हारा ही तो है ना। अच्छा, मैं जरा रूबी से मिल गया तो मेरा पुत्र है। ओके। जिस रफ्तार से ना तुम्हारे अब्बा जो है ना जमीन के टोटे बेच रहे हैं ना, मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते में ना वो फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए ये तोहफे बेच रहे होंगे और टोटो से खरीदे हैं उन्होंने। None of your business, Bobby, and it wasn't fun. Black and white, black and white. थैंक यू सो मच, आई लव यू अब्बा जी। अच्छा अब्बा जी, आप मेरे लिए एक बैट ले आइए। बैट यानी चमगादड़, और पुत्र वापस आकर यहीं से पकड़ दूंगा। ओ अब्बा जी, मैं क्रिकेट बैट की बात कर रहा हूँ। क्यों पुत्र, बैट पे तारे लगवा कर गिटार का कोई नया डिजाइन बनवाना है? मजाक कर रहे हैं ना आप। अब खैर, आप मेरे लिए एक जीन्स ले आइए। और जीना तूने पहले ही आराम किया हुआ है। अरे अब्बा जी एक काम करें ना, आप बहादुर के लिए कोई नायाब सी चीज ले आए जो इसके पास ना हो। बेटा जानी, अकल तो वहां से खरीदी नहीं जा सकती, बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए कुछ ना कुछ वहां से ले आऊं, अल्लाह ना करे। अब्बा जी, मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ा हूँ, वो ड्राइव कर लूंगा ना गाड़ी। ना पुत्र, गाड़ी पुरानी है और तू नया है। आपको अपनी गाड़ी पे भरोसा नहीं है अब्बा जी? ना पुत्र, गाड़ी पर है, तुझ पर नहीं है। लो पुत्री, अब मैं निकल रहा हूं, मैंने कुछ थोड़ी सी पैकिंग रह गई थी, मैंने वो करनी है, तो मेरा पुत्र दुआओं में याद रखना। अब बहादुर, अब मेरे बेटा जानी का ध्यान रखना है, ठीक है पुत्र? लो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अब्बा जी, मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे थे और तुम चुप थी? हाँ, मैंने सोचा कि वो अकेले ही काफी हैं। तो दिमाग खराब हो गया। वो औरत जो घर में ढंग से आलू मूंगरे नहीं पका सकती, उसको क्रिएटिव हेड बना दिया कंपनी का। बड़ा अपने आप को ज़हीन समझता था। एक ही मिनट के अंदर मैंने ऐसे दांत खट्टे किए। नूर, यू ग्रेट 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 ग्रेट। आज ही बॉस से बात करूंगा कि या तो उस दफ्तर में मैं रहूंगा या फिर नूर, जो वहां पे अपनी तरफ से बड़ी कोई क्रिएटिव हेड बन के बैठी हुई है। सुबह सुबह तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखा दी है, अब सारा दिन मेरा नाकाम और मनहूस गुजरेगा। तुम्हारा वैसे भी हर दिन नाकाम और मनहूस ही गुजरता है। क्यों? क्योंकि तुम सुबह सुबह अपनी शक्ल जो देखते हो शीशे में, इसलिए। अच्छा, बाय द वे, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे पोर्शन में अपना कदम रंजा करो? ये तुम्हारा पोर्शन नहीं है, ये एक रास्ता है, यहाँ से कोई भी गुजर सकता है। और मेरी एक ही कामयाबी से तुम इतना गड़बड़ा क्यों गए हो? ओए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, जल्दी करो। लोगों के दफ्तर जाने का वक्त हो गया है। अगर कोई अंदर से बाहर आ गया ना और किसी ने हमें देख लिया तो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उस्ताद जी, वो 2 दिन से इस गाड़ी पे तार है और ये यहीं पे खड़ी रहती है। अच्छा, मेरे सर पे खड़े होके ये सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्योंकि कुछ बातें जो ना वो लोगों के सर के ऊपर खड़े होकर करनी पड़ती ताकि उनके दिमाग के अंदर बात घुस जाए। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम ऑफिस जो वो रिक्शे पे जाओ या 9 नंबर बैंक पे जाओ, तुम्हारी पर्सनालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी है नहीं। और मेरी पर्सनालिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी पर्सनालिटी पे इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी ना गाड़ी टाइप है, ना रिक्शा टाइप है, ना वैगन टाइप है। तुम्हारी पर्सनालिटी पैदल टाइप है। पहिया पहिया निकल लो दफ्तर। ओह गॉड, अच्छा बस बहुत हो गया। जैसे ही गाड़ी बिकती है ना, हम उसके पैसे आधे आधे करेंगे। तुम अपने हिस्से से जो है ना स्कूटर खरीदना और मैं कोई बड़ी सी गाड़ी। मैंने इश्तिहार दे दिया था अखबार में, बिक जाएगी गाड़ी। काम जो है ना बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था। जैसे कोई खरीदार आएगा मैं गाड़ी बेच दूंगा। ये काम तुमको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था। जल्दी कर, जल्दी, पकड़वा ही ना देना। उस्ताद जी, लोग भी तो आजकल घटिया लोग लगवाते हैं, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा।
आराम से खोलूंगा ना, अगर जोर लगाया तो चीखें मारने लग पड़ेगी। चिल्लाने की मेरे पे जरूरत नहीं है, तुम अपना ये हक खो चुकी हो। अब आप लोग कौन है और ये क्या कर रहे हैं? वो जी मैं